बस वाह, ये नजारे तो कमाल के हैं। अब समझ आया कि इसे बाहुबली फॉल्स क्यों कहते हैं। इस झरने के ऊपर कोई कपड़े पहने खड़ा है, लग रहा है जैसे वो मछली पकड़ रहा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग सच में ऐसे झरने के ऊपर रहते होंगे। ड्रोन व्यू से देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पूरा गांव ही घरों जैसा लगता है, बस झरने के ऊपर टिका हुआ है। ये है भारत के 3 बहन झरने, सेरिया वाटरफॉल्स, द लेबल वाटरफॉल्स और बाहुबली वाटरफॉल्स। हर झरना पिछले से खूबसूरत है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसने मुझे हैरान कर दिया। झरनों के ठीक ऊपर पहाड़ियों पर एक छुपा हुआ गांव बसा है। इसका नाम है सेरियागा और लगभग किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। मुझे भी इसका पता तब चला जब मैंने अपने ड्रोन को झरनों के ऊपर उड़ाया और जो मैंने देखा उस पर मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। इन गरजते झरनों के ऊपर छोटे छोटे घर, खेत और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, बिल्कुल शांति से। आइए सबसे पहले खूब झरनों से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेरिया वाटरफॉल, जो ताकतवर, चौड़ा और घनी हरियाली से घिरा हुआ है। इसके बाद है लेबो वाटरफॉल, जो आकार में छोटा है लेकिन ज्यादा एकांत में है, जैसे प्रकृति ने इसे जानबूझकर छुपा रखा हो। और आखिर में है विशाल बाहुबली वाटरफॉल, जो नीचे की ओर गिरता है। फिल्मी और वाकई शानदार। आप समझ सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने इसे ये नाम क्यों दिया। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। जहां ज्यादातर पर्यटक सिर्फ झरनों की खूबसूरती देखने आते हैं, वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि इन झरनों के ऊपर भी जिंदगी पूरी रफ्तार से चलती है। सिरिया गांव में ऊपर से देखने पर गांव बहुत छोटा लगता है, बस कुछ ही घर हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी से भरपूर है। पहाड़ियों में मुझसे बात करो। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार सिरिया गांव को अपने ड्रोन से देखा तो मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने घर देखे, छोटे छोटे खेत देखे और यहाँ तक कि लोगों को झरने के ठीक ऊपर चट्टानों पर बने संकरे रास्तों पर चलते हुए भी देखा। और तभी मुझे एहसास हुआ, लोग सच में इन पहाड़ियों पर रहते हैं, गरजते पानी के ऊपर, खेतों, मवेशियों और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ, जैसे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। कुछ गांव वाले सिरिया झरने के पास कपड़े धो रहे थे। उन्हें चट्टानों पर संतुलन बनाते और नीचे तेज बहते पानी के साथ देखना हैरान करने वाला था। मैं तो बिल्कुल निशब्द रह गया। ये उन पलों में से एक है जब आप सोचते हैं, क्या ये सच है?
यही है असली नजारा और वाह, बस देखिए इसे। मैंने अपने ड्रोन को आगे उड़ने के लिए कहा और जब मैंने वो हरे भरे खेत देखे तो उसे आगे भेज दिया। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार इसे ऊपर से देखा तो मैं दंग रह गया और साथ ही बहुत खुश भी हुआ कि मैंने यहाँ ऊपर छुपा हुआ एक गांव खोज लिया। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ता गया, नजारे और भी शानदार होते गए। यह एक छोटा सा गांव है जहां केवल लगभग 10 परिवार रहते हैं। वे अपने छोटे छोटे खेतों में खुद की फसलें उगाते हैं और वही खाते हैं जो वे पैदा करते हैं। यहाँ दाईं ओर आप एक छोटी नहर देख सकते हैं जिसे उन्होंने झरनों से अपने खेतों तक पानी लाने के लिए बनाया है। वे खेती के लिए इसी पानी पर निर्भर हैं और यही उनके साधारण आत्मनिर्भर जीवन का आधार है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ सिर्फ 10 ही घर हैं। यह है सोराया गांव। यह बिल्कुल खूबसूरत है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, शांत और बहुत साफ सुथरा। सिर्फ 10 परिवार जो प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं। यह वाकई में कुछ खास है। बस इस नजारे को देखिए, यह सांसें रोक देने वाला है। चारों ओर ये हरे भरे पहाड़ियां फैली हुई हैं, जहां तक नजर जाती है। इनका रंग इतना गहरा, इतना जीवंत है, सिर्फ देखकर ही ताजगी का एहसास होता है। और इस सारी हरियाली के बीच में एक छोटा सा धान का खेत है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने गांव के लिए खुद ही यह छोटा सा नखलिस्तान बना दिया हो। ये खेत व्यवस्थित हैं। धान के खेतों में पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिखता है। ऊपर से देखने पर यह विरोधाभास अद्भुत लगता है। गहरे हरे पहाड़ों से घिरा हुआ, धान के खेतों की चमकीली हरियाली और उनके बीच में बिखरे छोटे छोटे रास्ते और घर। यह शांत है, सुकून भरा है और लगभग अछूता सा लगता है। यहाँ की हर छोटी छोटी बात इन पहाड़ियों के आकार से लेकर खेतों की कतार तक दिखाती है कि यहाँ की जिंदगी अपने माहौल के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल गई है। यह शांत है फिर भी जीवन से भरपूर है, सादा फिर भी बेहद खूबसूरत। इसे देखकर आपको एहसास होता है कि दुनिया के छुपे हुए कोने कितने अनमोल और अनोखे हो सकते हैं। यह गांव जो चारों ओर घने हरे पहाड़ों से घिरा है और बीच में छोटे छोटे धान के खेत हैं, शांति, संतुलन और प्रकृति की सुंदरता का जीता जागता उदाहरण है। वाह, ये कितना अद्भुत था ना। भारत में ऐसे न जाने कितने छुपे हुए स्थान हैं और मैं आपको अपने ड्रोन के जरिए आसमान से सीधा हर एक जगह ले जाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपसे सुनना चाहूंगा। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। इस गांव का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार।